सेमिनार अभी चल रहा है, एक सेकंड। काम की दोषी है और मंत्री के रूप में, भिवानी के बेटा के रूप में, हरियाणा के सपूत के रूप में बदलनी चाहिए। हो गई है वीर पर्वती पिघलनी चाहिए, किस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, किस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत की रजम बहुत अवसरों पर जाई और कही जाती है। शिक्षक वैज्ञानिक का मिलाजुला एक सेमिनार है और फसल अवशेष प्रबंधन के विषय में ये है। हमारे आमतौर पर जो धान की पराली गिराने की समस्या है, इसकी एक विशेष समय में 1 महीना बड़ी पूरे एनसीआर के अंदर समस्या होती है और अनजाने में कुछ किसान पराली में आग लगाते हैं। उससे जमीन की जो धरा की उपजाऊ शक्ति खराब होती है, मित्र कीट मर जाते हैं और किसान को नुकसान होता है, वातावरण को नुकसान होता है और मानवता को नुकसान होता है। तो इसी विषय पर सारे वैज्ञानिक, सारे अधिकारी, किसान भाई बैठ के एक संगोष्ठी है और सब विचार विमर्श करके सरकार ने जो काम इस बारे में किया है उसकी हम जानकारी देंगे, किसानों के विचार सुनेंगे, अधिकारियों की इस बारे में क्या राय है। मुद्दा ये है कि किसान की आमदनी बढ़े, पर्यावरण भी बचे, किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसी विधि, ऐसे तरीके निकलें जिससे पर्यावरण भी बचे और किसान को सुविधा रहे। आज का यही विषय। सर बात करें, 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री की आज बैठक है। काफी लंबे सालों से, कई अरसों से जो SYL को लेकर काफी बड़ा मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं हल होने की संभावनाएं नजर आ रही है। देखिए, कानून का राज है इस देश में। पानी पे फैसला जो हमारा हक है हरियाणा का, वो हो चुका है और देश की जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट है, उसने हमारे हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है। अब विषय सिर्फ इतना है कि इस नहर को कौन सी एजेंसी के द्वारा बनवाया जाए। ये जरूर है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और वो कहता है कि हमारे यहाँ पानी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है और उनके किसानों की जो देखभाल करना उनका फर्ज है, वहाँ की पार्टी का, वहाँ के नेताओं का। लेकिन प्राकृतिक न्याय ये है कि जो चीज़ हमारे हक में फैसला हो चुका है और हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा में खासकर खेती का तो छोड़िए, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। हमारे हक का पानी हमें मिलना चाहिए और इस दिशा में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि दोनों प्रदेशों की सरकार आपस में बैठ के फैसला करिए। फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो नहर बनाने के लिए कोई न कोई एजेंसी नियुक्त करे। सर, कोविड के वो सही कहते हैं, बड़ौदा उपचुनाव जो है वो ना हुड्डा और खट्टर के बीच का है, ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। बड़ौदा में मुद्दा ये है कि इतने सालों से बड़ौदा विकास से वंचित रहा है, 15 साल से वहाँ कांग्रेस का विधायक रहा है और अब जो वहाँ के बड़ौदा के लोग जो हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4.25 साल, सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं। चुनाव यही है कि हिस्सेदारी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसमें किसी का नुकसान नहीं, किसी का नफा नहीं। भावनाओं को भड़का के जातिवाद, इलाकावाद, इस तरह की जो बातों में लोगों का वोट ले चुके हैं पार्टियां। लेकिन इस बार अभी सीधा हम बड़ौदा से ही आ गया है, 4-5 गांव में हो गया है। हमें बहुत अच्छा माहौल है। निश्चित तौर पर बड़ौदा का प्रत्येक वोटर ये चाहता है कि ये जो सरकार है इसमें हमारा नुमाइंदा हो और सरकार का भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा हो। सकता था। देखिए, कौन से पैरामीटर हैं, हमारी सबकी मैपिंग हुई नहीं हुई और सेवाएं जो दी गई इस सरकार से ज्यादा तो सामाजिक संस्थाओं ने दी है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोगों ने कोविड के दौरान जो माइग्रेंट लेबर के लिए, उनके लिए ठहरने के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए, उनके दवा पानी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और ये पैरामीटर कहाँ से, कौन से स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में हरियाणा के किसी भी रूप में कम नहीं है।
हरियाणा के अंदर जो सबसे पहला प्रदेश था जहां पर इटली से जो पेशेंट आए थे उनको कोई दिल्ली लेने वाली नहीं थी। मानेसर में हमने उनको रखा, तो सारे पे सबका इलाज करके भेजा और धीरे धीरे करके हरियाणा में रिकवरी रेट भी अच्छा है और कैजुअलिटी भी कम है और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक है और अच्छा होने की संभावनाएं हमेशा रहती है। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि बड़ौदा